दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। ओएमआर के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, ओएमआर पर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपके प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा में। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देख लेते हैं विज्ञान कक्षा 10 के ये 20 एमसीक्यूज जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। वीडियो को देख लेना दोस्तों, शेयर कर देना दोस्तों पर, स्टेटस पर अपने लगा देना, जिससे और लोगों की भी, आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी विज्ञान कक्षा 10 की तैयारी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पहला प्रश्न बहुविकल्पी दिया हुआ है ओएमआर शीट पर। ये दोस्तों प्रश्न करने होंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में 9th और 10th का ये पैटर्न है। तो पहला प्रश्न है क्लास 10th साइंस का, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला है दोस्तों मानव नेत्र में लेंस कैसा होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन चुनना है और वही वाला गोला काला करना होगा, आपको बॉल फिल करना होगा जैसे आपने अर्धवार्षिक में किए थे ओएमआर शीट पर। अगला प्रश्न है दोस्तों फोकस दूरी एफ, स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर में लेंस का जो ये संबंध होता है, सूत्र वो क्या होता है। तो एफ बराबर r/2 होता है, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों अनंत पर रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये बनता है फोकस बिंदु पर, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और प्रश्न देखते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछी गई है, तो ये होती है 25 सेंटीमीटर, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी और ये प्लस में ही होगी, तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगी फोकस दूरी। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारने पर शीर्ष की ओर कौन सा रंग प्राप्त होगा। तो ये रंग प्राप्त होगा लाल, लाल रंग प्राप्त होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो फिजिक्स के ये 7 बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब उपखंड खा आएगा, यानी केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो CaCO3 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है। तो धावन सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है, सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला गोला काला कर देना, OMR में फिल कर देना, ठीक है। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन या ब्लू बॉल पॉइंट पेन, जैसा निर्देश दिया हो आपके पेपर में, एग्जाम में, OMR शीट पर, वैसे ही पेन से आपको काला करना है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो चिप्स की थैली में दोस्तों नाइट्रोजन N2 गैस भरी होती है, ऑप्शन नंबर डी सही है, विकल्प जो लास्ट वाला है वो सही है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, सी ऑप्शन सही है। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता, ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी सारे धातुएं होती है, मिश्र धातु होती है जिंक, निकेल और कॉपर की, लेकिन इसमें सिल्वर ही नहीं होता, यानी कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है। ये बात सोचने वाली है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। इसके बाद लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हाईलाइटेड आपको दिख रहा है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट का सूत्र होगा। तो दोस्तों 7, 6, 13 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं केमिस्ट्री से, 7 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं फिजिक्स से। अब देखते हैं बायोलॉजी के दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बायोलॉजी के बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर हैं, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो हम जानते हैं कि अंडाशय जो होता है वो निषेचन के बाद फल में बदल जाता है, तो दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है, गोला बी वाला फिल किया जाएगा OMR पर। पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। मानव में भ्रूण को पोषण किससे मिलता है। तो मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा नाम की संरचना से, जो कि भ्रूण और उसकी जो माता होती है उसके बीच एक संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा से मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, डी वाला गोला काला होगा। OMR पर रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो फेफड़ों में होता है, सी ऑप्शन सही है। दोस्तों टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा। 20 के 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर ये तैयार कर लोगे तो इनके आपके एग्जाम में आने की काफ़ी प्रबल संभावना है, ठीक है। ये
बिल्कुल मत छोड़ना क्वेश्चन, और भी इसी सीरीज के क्वेश्चन लाएंगे। सामाजिक विज्ञान वाला वीडियो चैनल पर पड़ चुका है, उसको भी देख लेना। 20 क्वेश्चन वहां पर भी बताए हैं कई पार्ट में दोस्तों। एमसीक्यूज का वो करेंगे, क्योंकि 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न इस बार आ रहे हैं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भी बाकी विषयों में। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 3 क्वेश्चन और बचे हैं कि मानव में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है, 2 आलिंद 2 निलय। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन सा है? प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो वैसे तो उत्सर्जी अंग त्वचा, आहार नाल और फेफड़े भी हैं, लेकिन प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क यानी किडनीज होती हैं। इसके बाद मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। ऑप्शन नंबर बी सही है, विकल्प बा करेक्ट होगा, बी वाला गोला फिल करना है। तो ये किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो सही विकल्प है यहाँ पर ऑप्शन डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो डी वाला, 4 गोले दिए होंगे ना, आपने करा होगा हाफ ईयरली में, तो डी वाला यहाँ पर आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से जैसा भी ओएमआर पर निर्देश दिया हो उसको काला करना होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। देख सकते हैं आप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2013, 14 और 16 में आया था। तो दोस्तों एक गतिमान आवेश चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, ठीक है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला आपको बॉल फिल करना होगा ओएमआर पर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। इसको टेस्ला में भी मापते हैं, तो टेस्ला भी इसका एक मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। अगला प्रश्न है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक दोस्तों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। 2-3 मात्रक होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। अगला प्रश्न है कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो दोस्तों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी है, टेस्ला भी है, गॉस भी है, लेकिन न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है वेबर किस राशि का मात्रक है? तो वेबर हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, बी वाला विकल्प, बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अब करेंगे हम केमिस्ट्री के प्रश्न दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर बायोलॉजी के भी प्रश्न करेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखना, बीच में छोड़ के जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगला प्रश्न है पेयजल को जीवाणु रहित, केमिस्ट्री के स्टार्ट हुए यहाँ पर, पेयजल को जीवाणु रहित करने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के कारण पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ए विकल्प सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र जानते हैं NaHCO3, बेकिंग सोडा भी इसे कहते हैं, तो ये वाला बी वाला ऑप्शन सही है। अगला हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु जल के क्रिस्टलिन जल के होते हैं? ठीक है, तो इसमें 1 अणु क्रिस्टलिन जल का होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। अगला प्रश्न है हमारे पास क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? तो क्षारक के साथ दोस्तों हल्दी भूरा और लाल कलर उत्पन्न करती है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है हमारे पास बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो बेकिंग पाउडर को अगर हम गर्म करेंगे तो CO2 गैस निकलेगी। NaHCO3 को अगर हम हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा और CO2 गैस दोस्तों बाहर निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनेट मूलक उपस्थित होता है जहाँ से CO2 गैस निकलेगी। तो सी वाला विकल्प सही है, सी वाला गोला काला कर देना। अगला प्रश्न देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होगा, क्योंकि ये जल के साथ क्रिया करके दोस्तों सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। तो SO2 जब जल में मिलाया जाएगा तो बन जाएगा H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल दोस्तों बन जाएगा। अगला प्रश्न है
एक विलयन का पीएच मान 3 है, या विलयन कैसा है, तो हम जानते हैं 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा, 7 है तो विलयन उदासीन होगा। क्योंकि 7 से कम है 3, तो ये विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय। सी ऑप्शन सही है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर भी सही है। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना है, तो अम्लीय वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान लगभग 5.2 होता है, यानी कि इसमें अम्लीय गुण होते हैं, क्योंकि ये 7 से कम है। ठीक है, 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय और 7 उदासीन। बायो के प्रश्न यहाँ पर करेंगे। बचे हुए बायो के सभी प्रश्न हैं, तो बायो के प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न उठाते हैं बायो का। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, तो रक्त का लाल रंग हीम नाम की प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि आयरन और हीम प्रोटीन से मिलकर दोस्तों हीम उसका रिंग होता है, जो कि ग्लोबिन प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ बनाता है, जो कि रक्त का आधार होता है। तो यहाँ पर ए विकल्प सही है। लसिका में नहीं पाई जाती हैं, तो दोस्तों आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं लसिका में नहीं पाई जाती हैं। लिम्फोसाइट भी होते हैं इसमें, श्वेत रुधिराणु भी होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं। तो ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारे पास, पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित किसके द्वारा होते हैं, तो जाइलम के द्वारा होते हैं जल और खनिज लवण, जबकि फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। पौधों में पत्तियों तक जल व खनिज लवण का स्थानांतरण जाइलम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों, पादप में पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, तो जल के वहन के लिए उत्तरदायी है, भोजन के लिए नहीं है, अमीनो अम्लों के परिवहन के लिए नहीं, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए नहीं। तो ए वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है हमारे पास, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, तो दोस्तों सुक्रोज के रूप में होता है पौधों में भोजन का स्थानांतरण। तो ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद है हमारे पास लास्ट प्रश्न है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम द्वारा होता है। बी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पर, बी वाला। तो ये थे टोटल 21 प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। ये इसका पूरा पीडीएफ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर आप चले जाना, लिंक पर क्लिक करोगे वैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।